हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की डेट है 22 मार्च। समय होने जा रहा है लगभग शाम के 3 बजने जा रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए स्पेशल वीडियो गोल्ड कमोडिटी के ऊपर। तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम वीकेंड पे आपको गोल्ड का एनालिसिस देंगे। पूरे वीक भर हमने आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, पाँचों वीक में पाँचों वीडियो हमने आपको दिए। और पांचों वीडियो को आप देखिए। जो जो चीज़ें हमने आपको बताई थी, क्या बाजार ने उसके अकॉर्डिंगली काम किया कि नहीं किया, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देखिए एक बार कि मंडे को जो आपको वीडियो दिया था उसके अकॉर्डिंगली बाजार ने रिएक्ट किया कि नहीं किया। ट्यूसडे को जो वीडियो दिया था उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, बुधवार को जो दिया उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, बृहस्पतिवार को दिया उसमें क्या परफॉर्मेंस रही, और कल जो फ्राइडे को दिया था मॉर्निंग में उसमें क्या परफॉर्मेंस रही है। तो जो हमारा चैनल है चार्ट ज्योमेट्री, यहाँ पर हम क्लियरली आपको चार्ट के बेसिस पर सारी एनालिसिस आपको शेयर करते हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा विश्वास मानिए, यही वो चैनल है जिसको आप ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, और फाइनली आपको ये चैनल मिल गया है। और अगर आप इस चैनल पे भी बने रहते हो और अपना कोशिश करते हो सीखने का, तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें इस चैनल पर सीखने के लिए मिल सकती हैं, जो कि आपके स्किल को इनहेंस कर सकती हैं। तो आज हम बात करने के लिए आए हैं आपके लिए गोल्ड के वीकली मंथली चार्ट्स के ऊपर। देखने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है बाजार में। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से वही शिकायत। कौन सी शिकायत? कि वीडियो आपको मैंने वीक में 5 के 5 दिन दिए, ठीक है। अब वीडियो की रीच देखो, 500 लोगों तक वीडियो पहुंच रही है बस। फिर आप बोलते हो वीडियो नहीं देते हो। 18,000 लोग तो हमारे चैनल पे खुद हो गए हैं। अब 18,000 में से 500 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देने नहीं देने का कोई मतलब नहीं। परसेंटेज निकालो जरा, कितना होता है ऑन एन एवरेज। अगर यूट्यूब का अगर देखें हम, अगर हम बड़े बड़े चैनल्स की भी देखें, तो ऑन एन एवरेज 10% की व्यूअरशिप रहती है, ठीक है। तो अगर हम देखें 500 डिवाइडेड बाय 18,000, ठीक है, ये आ रहा आपका 2.5%। 2.5% लोग केवल हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। मुझे जो चीज़ें आती हैं वो मुझे आती हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए वीडियोस कब आएंगी? जब आप मुझे मोटिवेट करके रखोगे, आप लोग वीडियो को प्यार दिखाओगे। मैं कल भी बोला था, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, तभी आपको वीडियोस मिल पाएंगी, ठीक है। अगर आप लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करेंगे, वीडियो देख के चले जाएंगे, तो मैं तो देखूंगा यहाँ पर भैया एल्गोरिदम के हिसाब से क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप प्यार दिखाएंगे, आपके लिए रेगुलर इंटरवल पूरे वीक मैंने वीडियो दिया, इस वीक भी दे दूंगा, अगले वीक भी दे दूंगा, लेकिन आप प्यार तो दिखाइए, ठीक है। शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, ठीक है। तो आज ये वीडियो आ रही है, वीकली वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। पूरा आउटलुक हम आपके साथ शेयर करेंगे कि गोल्ड का प्रोबेबल टॉप कहाँ पर हो सकता है, और क्या बाजार में आगे की क्या रणनीति हो सकती है। एक एक वीक की बात नहीं है, पूरा ये मान लीजिए एक क्वार्टर में क्या हो सकता है, वहां तक हम आपको डिटेल एनालिसिस करके देने वाले हैं। तो दिल थाम के रखिए। अपने चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। लाइक जरूर कर लें, कमेंट एक अच्छा सा कर दें, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, मंथली चार्ट से शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो ये मंथली चार्ट आपके सामने आ रहा है। तो मंथली चार्ट में अभी जो इस वीक महीने का अभी जो कैंडल बन रहा है, अभी 22 तारीख की डेट है, ठीक है। 8 दिन इस महीने के अभी बाकी हैं, ठीक है। 22 तारीख है, तो मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट एक वीक बचा है। और मेरे ख्याल से मंडे को 31 तारीख को मंडे है, 31 का ये महीना जाएगा। तो 31 तारीख को मंडे है, यानी कि पूरे 6 ट्रेडिंग सेशन बाकी हैं, ठीक है। तो 6 ट्रेडिंग सेशन बाकी है, महीने का कैंडल बिल्कुल डब्बा वाला बन रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर कोई भी साइन हमको देखने को नहीं मिल रहा है कि बाजार एकदम से यहाँ पर नीचे की तरफ आ सकती है क्या, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, वीकली में क्या हो रहा है, डेली में क्या हो रहा है, 4 घंटे 15 सब आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखेंगे, लेकिन फिलहाल मंथली चार्ट के हिसाब से अभी कोई भी साइन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। मैं एक लेवल आपको दे रहा हूँ, उस लेवल को आप नोट कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर, अपने डायरी में, ठीक है। अगर इस महीने का क्लोजिंग अगर उसके नीचे आता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है, ठीक है। तो ये लेवल है 2956 का, ठीक है। ये लेवल मैंने कैसे निकाला?
आप लोगों को लग रहा होगा ये पिछले महीने का हाई है तब मैंने निकाला, इसके पीछे की कुछ और कहानी है, वो मैं भी शेयर करता हूँ। वो शेयर करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग बड़े दिनों से वेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम हमसे आपको ग्रुप बैचेज में सीखना है, ठीक है। तो अप्रैल के महीने में मैंने आपको बोला था हम ग्रुप बैचेज लेके आने वाले हैं, तो मैंने वो शेड्यूल कर दिया है, उसका पूरा शेड्यूल का डेट मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो मैं आपके लिए उसको शेयर कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल भी उसका रहेगा, एक बार इसको आप देख लीजिए। और जो लोग क्या बोलते हैं नहीं देखना चाहते हो, जिन लोगों को हमारे एनालिसिस पसंद नहीं है या सीखना नहीं चाहते हो, वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉच कीजिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबके लिए एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसे कि आप सब लोग इंतजार कर रहे थे कि ग्रुप बैचेस कब होंगे, तो अप्रैल के महीने में हम 2 तारीख से प्लान कर रहे हैं ग्रुप बैचेस। उसका शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं और अपना लर्निंग को इनहेंस कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल आपके सामने आ रहा है, तो डेट आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लगभग 2-3 महीने पहले से बताया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो जो सेशंस रहेंगे आपके शाम को 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में रहेंगे। और जो पहला सेशन हमारा होगा ये होगा 2 अप्रैल को, और इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे बाजार में क्या, क्यों चार्ट्स बाजार में काम करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, बाजार क्यों, कैसे बाजार ऊपर जाता है, कैसे बाजार नीचे आता है, क्या उसके पीछे की थ्योरी रहती है, इसको हम समझेंगे 2 अप्रैल को बेसिक में। और 4 अप्रैल को हम डाउ थ्योरी के बारे में सीखेंगे। और 7 अप्रैल को हम सीखेंगे ट्रेंड एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, और ये हमारा मॉड्यूल 1 रहेगा। इसमें बेसिक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मतलब बेसिक हम सीख जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ठीक है। उसमें मैं चेक करूंगा आपको, मतलब एग्जामिन करूंगा कि आप लोग क्या सही से सीख पाए हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, डाउट्स आ रही है, वो आप बताएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेशन जब ओके हो जाएगा, फिर हम चलेंगे 11 तारीख में कैंडल स्टिक सीखने के लिए। तो 11 तारीख को हम कैंडल स्टिक सीखेंगे और 14 तारीख को चार्ट पैटर्न सीखेंगे। और उसके बाद 16 तारीख को हम सीखेंगे इंडिकेटर्स और वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सीखने के बाद फिर हम 18 तारीख को ये जो 3 मॉड्यूल हमने सीखे हुए हैं, कैंडल, चार्ट पैटर्न और इंडिकेटर्स, इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट्स वगैरह रहेंगे, वो डाउट्स आपके दूर किए जाएंगे। और पूरे रियल टाइम चार्ट्स पे आपको सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताई जाएंगी। और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ तक आप सीख जाओगे तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चलेंगे आगे एडवांस सेशंस की तरफ। एडवांस सेशन में सबसे पहले हम इलियड वेव वेव और फिबोनाची के बारे में समझेंगे। ये समझेंगे 21 अप्रैल को। और इसके बाद 23 अप्रैल को समझेंगे गैप और चैनल्स के बारे में। और 25 अप्रैल को हम ज्योमेट्री एनालिसिस की शुरुआत करेंगे। ज्योमेट्री के 2 सेशन मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। एक में हम बेसिक ज्योमेट्री समझेंगे और एक में एडवांस ज्योमेट्री समझेंगे। और ये सेशन रहेंगे 25 अप्रैल और 28 अप्रैल को। और उसके बाद एक फाइनल आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा, ठीक है। इसको आप केवल ज्योमेट्री या एडवांस का समझ सकते हो, या पूरा जहाँ से बेसिक्स हमने शुरू किया है वहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट आप समझ सकते हो। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट रहेगा, कोई भी चीज़ें रहेगी, प्रैक्टिस की कमी रहेगी, जो भी चीज़ें रहेंगी उसको सॉल्व किया जाएगा इस सेशन में। और जब ये सारे सेशन हो जाएंगे, फिर आपके यहाँ 2 सेशन आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक रहेगा ट्रेडिंग सेटअप, कितने प्रकार के ट्रेडिंग सेटअप के टाइप हो सकते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी 2 मई के दिन। और 5 मई को जो हमारा क्लोजिंग सेशन रहेगा, उसमें हम डिसिप्लिन और साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा इन वीडियोस ना, ये जो सेशंस के माध्यम से, क्योंकि ये ग्रुप बैचेज हैं तो इसका शेड्यूल निर्धारित है। अगर किसी दिन उस दिन अगर आप क्लास लेने में के लिए उपलब्ध नहीं रहते हैं, फिर वो लाइव क्लास आपको नहीं मिल पाएगा। उसका रिकॉर्डेड सेशन ही आप लोग देख पाएंगे। उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप ज्वाइन करेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल पाएगा। और प्रैक्टिस सेशन में मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन ये मान के चलिए उसका आपको लाइव सेशन आपको नहीं मिलने वाला है। ये पहली इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, एप्लीकेशन पे जितनी भी हम क्लासेस करेंगे आपके साथ लाइव, वो सारी एक साल तक आपके पास उपलब्ध वहाँ पर रहेंगी। तो 1 साल के दौरान आप पूरा कंप्लीटली उसको वॉच कर सकते हैं और अपनी लर्निंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, जो कि आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो मेरा सब विश्वास है ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं। अगर फिर भी किसी का डाउट रहता है तो आप लोग जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अभी, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, चैट कर सकते हैं 1 to 1। बाकी जगह पे मैंने अपने नंबर्स हटा दिए हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड कॉल्स आते हैं मेरे पास में, तो मुझे वो नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो, आप रियल में सीखना चाह रहे हो, ठीक है, अपना टाइम देना चाहते हो सफल करने के लिए, तो आप जो एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आप 1 to 1 मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन आपको समझ में आया होगा।
तो इसी के साथ मेरा सब विश्वास है आप लोग एगरली वेट कर रहे थे ज्वाइन करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट सभी को जो लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। तो आपने देखा, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, तो जो इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम सीधे चलते हैं आज के सेशन की तरफ वापस। तो ये गोल्ड का मैं बताया आपको, मंथली चार्ट पे लेवल्स आपको बहुत क्लियरिटी के साथ। तो हम चलते हैं वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है। इसको वीकली चार्ट ही चलो समझ लेते हैं हम, ठीक है। इसको वीकली बना देते हैं, मंथली में हमने लेवल निकाल दिया। तो वीकली चार्ट पे भी इस वीक का जो क्लोजिंग आया है, तो इसको कुछ भी नहीं बोल सकते। एक तरीके का बाजार में ऊपर गया और ऊपर जो हाई लगाया वहां से प्रेशर मिला है, लेकिन क्लोजिंग पिछले वीक की हाई के ऊपर ही क्लोज है और लो ब्रेकडाउन नहीं किया। काफ़ी हद तक ये भी एक बुलिसी डोमिनेटेड हमारी कैंडल है, ठीक है। तो वीकली चार्ट में एक लेवल आपके लिए निकल के आ रहा है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देंगे। जो पिछले वीक का हाई था लगभग 3,005, ठीक है। तो ये 3,005 अगले वीक में बहुत इंपॉर्टेंस ही रखने वाला है, ठीक है। तो 3,005 के लेवल को ध्यान देंगे वीकली चार्ट के हिसाब से। अच्छा, आप अभी क्वेश्चन करोगे कि क्या बोलते हैं रिवर्सल कहाँ से आएगा। मैं बोलूंगा कि अभी इस वीक का मेरे ख्याल से वेट कर लीजिए आप, ठीक है। इस महीने की क्लोजिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम पूरा ओपिनियन बनाए कि कहाँ से एक्चुअल हमें रिवर्सल या कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, वो देखने के लिए आसानी होगी। फिलहाल मैंने एक एनालिसिस किया था, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से 3,000 से लेकर, ठीक है, 3,100 का एरिया, ठीक है, ये बड़ी रेंज है। ये बाजार के लिए एक प्रोबेबल टॉपिंग का एरिया हो सकता है, वो एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। बाकी इसको डिटेल में मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आऊँगा। ये जो हमारा इस ये महीना कंप्लीट हो जाएगा, मार्च का महीना, क्योंकि मार्च का महीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, एक तो मंथली क्लोजिंग वहाँ पर है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या, पहले क्वार्टर की क्लोजिंग है, ठीक है। तो वो क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से गोल्ड का भी शायद एक्सपायरी एक्सपायरी है, ठीक है। सिल्वर का तो नहीं है, गोल्ड का ही एक्सपायरी है। तो ये जो क्लोजिंग होगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होगा, ठीक है। इसके बाद ही अगर हम बड़ा प्रोजेक्शन करें तो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो वीकली चार्ट पे 3,005 के लेवल पर ध्यान देंगे। अब हम बात करते हैं आपसे डेली चार्ट पे। सब चलो इसी चार्ट पे हम कर लेते हैं सारा। देखो, 3,005 के लेवल की वैल्यू को समझ रहे हो, कितना ज़बरदस्त तरीके से बाजार ने इसको रिजेक्ट करके ऊपर चले गया। तो अभी डेली डेली टाइम फ्रेम पर चलें, तो फ्राइडे के दिन कल बड़ा यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने के लिए हमको मिला है। आप कोई इस कैंडल स्टिक पैटर्न का अगर मुझे नाम अगर जानता है, ये जो 3 बने हैं यहाँ पर कैंडल, इसका नाम मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे क्या कैंडल है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, बताने की आप मुझे कोशिश करेंगे। तो आई विल मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी चार्ट्स पे प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ में, ठीक है। और ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना, बड़ा अच्छा कैंडल स्टिक बना है। अगर ये समझिए, ये इस कैंडल के लो के नीचे अगर ये क्लोज कर जाता ना, तो ये ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ये नीचे से जो विक छोड़ के आया ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। जो फ्राइडे में बाजार जो एकदम से नीचे से ऊपर आया है, ठीक है, 3,000 के आसपास की लो लगी थी कल शाम में, आप लोगों ने देखा होगा, बाजार एकदम से ऊपर आ गया और एक मेजर लेवल के ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। तो अगर ये आप ये समझिए, ये नीचे का अगर ये सिनारियो कल नहीं हुआ होता ना, तो ये बहुत ही अच्छा था कि अगर यहाँ पर क्लोजिंग होता तो बड़ा अच्छा था कि नीचे को आने के लिए। लेकिन ये नीचे पूरे जितने भी बायर थे ना, पूरा यहाँ पर जोर लगा के इसको ऊपर लेके आ गए। तो कुल मिला के ये जो बाजार ने कोशिश किया है ना यहाँ पर, ये कंप्लीटली एक साइडवेज एक्शन है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है डेली चार्ट के हिसाब से कि बाजार में एक बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा। कंप्लीटली साइडवेज मार्केट गोल्ड का है। ये ऑलरेडी मैंने बताया था कल मॉर्निंग में ही। अगर आप सुबह हमारी मॉर्निंग इवनिंग की सारी वीडियो को देखते हो, तो मैंने क्लियरली बोला था गोल्ड में दोनों तरफ की मूवमेंट मिलेगी और हमने बहुत क्लियरली इसको कैच भी किया था। अगर आप लोगों ने देखे हो हमारे सारी चीज़ों को, कहाँ है गोल्ड के, ये सारी मूवमेंट्स हमने आपको बताई थी। गोल्ड के तो आप लोगों को पता है, हम सारी सुबह शाम आपको वीडियोस दे ही रहे हैं, ठीक है। ये सारी ऊपर नीचे आगे पीछे सारी चीज़ें आपको ऑन द मोमेंट हमने डॉट टू डॉट होके बताई हुई हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको ये सीखोगे तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आपको गोल्ड के अलावा बाकी कमोडिटीज़ का भी एनालिसिस आपको चाहिए, ठीक है, तो आप लोग हमारी जो नीचे रहता है हमारा मेंबरशिप वाला जो वीडियोस को ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां से आप बाकी कमोडिटीज़ का भी एनालिसिस को समझ सकते हैं। अभी वापस आ रहे हैं हम गोल्ड के बड़े फ्रेम के एनालिसिस के लिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट वीक में भी गोल्ड इसी एरिया में काम कर सकता है। कोई भी यहाँ पर अभी बड़ा डेवलपमेंट नहीं है। नीचे की तरफ 3,000 और ऊपर की तरफ 3,050, ठीक है। ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है, ठीक है।
और 3,000 तो अभी की एरिया होने वाला है। तो 3,000 क्यों की एरिया होने वाला है? क्योंकि ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल नंबर है, और क्या बोलते हैं, बाजार ने भी इसको अच्छे से रिस्पेक्ट यहाँ पर बाजार कर रहा है। और मुझे इस बात का बड़ा आशंका है, डर है, डर मैं बोलूंगा यहाँ पर, आशंका नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत बार बाजार ने इस तरीके की रेंज बनाई हुई है और ये फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है। देखो इधर भी रेंज बना, इधर भी रेंज बना, ठीक है, इधर भी, हर जगह पे ये रेंज बनाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। तो ये गोल्ड की रेंज से डरना चाहिए, डरना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि देखो अगर हम बियर माइंड लेके चल रहे हैं तो ये रेंज में बिल्कुल हमें कॉशन कुशन रखना चाहिए। जब तक अच्छे से इस रेंज के नीचे बाजार क्लोज नहीं करता है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ये पैटर्न बन गया, वो पैटर्न बन गया, पैटर्न आप, ये पैटर्न हमको दिखाने के लिए बनाए जाते हैं। इन चीज़ों को जब आप समझोगे ना, तभी आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ इन पैटर्न्स को अभी पहले बाजार को कर लेने दो। मैं ये नहीं बोल रहा पैटर्न मत देखो, गलत हो जाएगा ऐसा बोलना। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि पहले बाजार को कर लेने दो, उसका डायरेक्शन क्लियर होने दो नीचे का, कि अच्छे से बिल्कुल हो जाए। अदरवाइज तब तक अपना चार्टिंग स्किल पर काम करो, छोटे छोटे इस तरीके के ढूंढते रहो ना, कितने सारे मौके दिन में मिलते हैं आपको। देखो मैं रियल टाइम आपको, मंडे कहाँ है, देखो मंडे से मैंने कम से कम आपको 10 बार तो बता ही दिया होगा। 5 दिन, 5 होते हैं मंडे, मंडे टू फ्राइडे, 5 क्या बोलते हैं दिन होते हैं। अब 5 दिन में कम से कम 10 व्यू तो मैंने दिए होंगे। अब 10 व्यू में मान के चलो, अगर तुम्हारे 10 व्यू में 5 व्यू भी तुम्हारे सेव होते हैं, बिल्कुल आप खराब एनालिसिस कर रहे हो, बिल्कुल जीरो एनालिसिस कर रहे हो, आपके 5 व्यू अगर सेव होते हैं तो 5 में ही आप कितना पैसा कमा लोगे, ठीक है, क्योंकि आर आर ज्यादा है ना, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा है। तो मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, आप चीजों को सीखो, सीखने की कोशिश करो, ये सीखने की चीज। नो बडी नोज गोल्ड किधर जाएगा, 4,000 जाएगा, 2,000 जाएगा, आपको क्या फर्क पड़ रहा है उन चीज से। अगर देखो हमने ढूंढ भी लिया एनालिसिस करके, क्या आप खड़े रह पाओ? मैं आपको बोल देता हूँ जैसे चार्ट पे कल के दिन गोल्ड भैया $1,000 आने वाला है, दिख गया मुझे चार्ट पर कोई चीज ऐसी, और मैंने बोला कि गोल्ड यार $1,000 आने वाला है, तो क्या आप $1,000 तक शॉर्ट में बने रह सकते हो? या मैं बोलता हूँ गोल्ड कल के दिन $5,000 जाने वाला, वो ट्रेडेबल ही नहीं, वो इन्वेस्टर की चीज है, इन्वेस्टर के काम की चीज है। आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर के लिए चार्ट आना जरूरी है। चार्ट अगर आपको आता है तो छोटे छोटे सेटअप बनाते रहो, अपना काम करते रहो, ठीक है। तो ये चीजें आपको डिटेल में समझनी है तो कोर्सेज मैंने इसीलिए आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं समराइज कर दे रहा हूँ आपको सारी चीजों को गोल्ड का, कि गोल्ड अभी 3,000 से लेकर 3,050 के जोन में साइडवेज है, ठीक है। नेक्स्ट वीक के लिए भी यही व्यू है, और मैं कोशिश करूंगा आपके लिए नेक्स्ट वीक भी डेली वीडियोज लेके आने के लिए, लेकिन थोड़ा सा आप लोग रीच को बढ़ाइए वीडियोज का, 500 व्यूज से नहीं चलेगा, ठीक है। ये आप भी समझ रहे हो। मैं चाहता तो फ्राइडे के दिन भी लाइव आता, ये सब मूवमेंट आपको और अच्छे से बताता, मैं लाइव भी आया था, ये बताना आपको भूल गया। मैं मंडे से लेकर थर्सडे तक डेली लाइव भी आया, एक नहीं दो दो बार लाइव आया, ठीक है। मैं देखा कि लोग रीच ही नहीं बढ़ रही है वीडियो के, तो क्या मैं अपना क्यों टाइम खराब करूं, ठीक है। तो आप लोग चाहते हो इस तरीके का लर्निंग आपको मिले, तो कम से कम आपको एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट आप करके रखिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके का लर्निंग ऑनलाइन यहाँ पर मिलने वाला है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।